हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फ्यूचर DSSV क्रैकर्स। आज हम बात करेंगे वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, या फिर वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो डेथ हो गए थे। फेमस विद सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, अपनी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए फेमस हैं और उनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, जो कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। यानी वाइगोत्स्की कहते थे कि विकास, मनुष्य का विकास के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक संपर्क, लैंग्वेज यानी भाषा, कल्चर यानी संस्कृति। उन्होंने टर्म दी है अपनी इस थ्योरी में कि फर्स्ट टर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेज फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर। यानी एक बच्चा क्या अचीव कर सकता है इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेज फ्रॉम अ स्किल्ड पर्सन। क्या वो स्वतंत्र रूप से अचीव कर सकता है और क्या वो किसी की सहायता से या किसी के एनकरेज से विकसित कर सकता है, अचीव कर सकता है। उनके बीच में डिफरेंस है। यानी एक बच्चा एक काम खुद से कर सकता है या फिर किसी की हेल्प से कर सकता है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ZPD या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मोर नॉलेजेबल अदर, एक टर्म और दी है वाइगोत्स्की ने कि मोर नॉलेजेबल अदर यानी अधिक जानकार अन्य, MKO। Someone who has a better understanding or a higher ability level than the learner with respect to a particular task, process or concept। यानी किसी के पास better understanding है, higher ability है, level than the learner, जो सीख रहा है उससे ज़्यादा है higher ability और understanding। With respect to a particular task, process और concept, कोई भी particular task जो भी करते हैं उसमें उसके लिए प्रोसेस और कंसेप्ट। स्कैफोल्डिंग यानी MKO क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है जो उससे ज़्यादा, मतलब जिसकी हेल्प वो कर रहा है उससे ज़्यादा वो नॉलेजेबल है, अंडरस्टैंडिंग है और एबिलिटी पर्सन, उसको बोलते हैं MK। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? अ टीचिंग टेक्निक दैट प्रोवाइड्स टेम्परेरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू लर्नर्स, हेल्पिंग देम टू कंप्लीट टास्क, अंडरस्टैंड कंसेप्ट और डेवलप स्किल्स दैट आर बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? मचान, हिंदी में इसको बोलते हैं मचान। यानी अ टीचिंग टेक्निक, एक टीचिंग टेक्निक जो कि प्रोवाइड करती है टेम्परेरी सपोर्ट और गाइडेंस टू लर्नर्स को टेम्परेरी सपोर्ट देती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है, हेल्पिंग देम टू कंप्लीट टास्क, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए, अंडरस्टैंड कंसेप्ट को समझने के लिए और डेवलप स्किल्स दैट आर बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। स्कैफोल्डिंग एक तरीके से मदद होती है जो कि मिलती है, ताकि वो मिलती है, उससे गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है टेम्परेरी, यानी थोड़ी सी देर के लिए जो भी सपोर्ट दी जाती है किसी एबिलिटी पर्सन के द्वारा, MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा टेम्परेरी जो सपोर्ट दी जाती है उसको बोलते हैं
स्कैफोल्डिंग। अब हम एक समझते हैं कि एक पर्सन है, एक बच्चा है स्कूल में, उसको स्कूल का रास्ता पता था कि कैसे मेरे घर से स्कूल तक का क्या रास्ता है, ठीक है। वो वहाँ तक खुद पर खुद चला गया, लेकिन उसको स्कूल से उसके क्लासरूम कहाँ है, फर्स्ट मंजिल पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, तो उसको उसका रास्ता नहीं पता था, तो उससे हेल्प लेनी पड़ी किसी अपने स्कूल फ्रेंड की या फिर किसी अनदर चाइल्ड की हेल्प ली। उसको उस रास्ते का पता था, तो वो हुआ मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, तो उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। और जो उसने हेल्प प्रोवाइड की उस चाइल्ड को, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो वो काम पूरा हो गया, यानी वो अपनी क्लास में पहुंच गया। तो जो स्कूल तक का रास्ता उसे मालूम था और क्लासरूम तक का रास्ता नहीं मालूम था, यानी स्कूल के गेट से क्लासरूम तक, यानी जो डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं ZPD, यानी उन दोनों के बीच का डिफरेंस ZPD कहलाता है। आगे होगा समझ में अब एग्जाम्पल के द्वारा। अब वाइगोत्स्की ने और भी टर्म दी है, मोर टर्म्स गिवन इन थ्योरी, उन्होंने अपनी थ्योरी में और टर्म्स दिया है जिससे कि बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से होता है, और वो बताते हैं कि ऐसे बच्चे का विकास होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देने चाहिए बच्चों को, ताकि वो साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाएं। कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए उनके बीच में, साथ बैठ के एक दूसरे का सहयोग देकर सीखें। रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी पारस्परिक शिक्षण होना चाहिए आपस में। पीयर ट्यूटरिंग, यानी साथ में जो उनकी क्लास के बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को बताएं, समझाएं, ऐसे टर्म्स दिए हैं। असिस्टिव लर्निंग, यानी सहायक शिक्षण, सहायता से, दूसरे की सहायता से वो शिक्षण प्राप्त कर सकें। ये सारे टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो कि वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में दी है। ये पेपर में आती हैं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर रेसिप्रोकल टीचिंग, या फिर पीयर ट्यूटरिंग, या फिर असिस्टिव लर्निंग। ये जो टर्म्स हैं, इनमें से कोई सी एक टर्म दे देंगे वो। ये टर्म कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है अपनी थ्योरी में, तो वो पूछ लेंगे, तो हमें आंसर बताना है। अब वाइगोत्स्की का कहना है कि जो सोशल लर्निंग है वो पहले होती है और उसके बाद व्यक्ति का विकास होता है। बट पियाजे इसका उल्टा कहते थे कि जो विकास पहले होता है, बच्चे का विकास पहले होता है और बाद में वो सोशल इंटरेक्ट करना सीखता है, सोशल लर्निंग करना सीखता है। वाइगोत्स्की और पियाजे में डिफरेंस है। वाइगोत्स्की कल्चर को महत्व देते थे, पियाजे ने नहीं दिया। सोशल फैक्टर्स को महत्व देते थे, पियाजे ने एनवायरनमेंट को दिया। रोल ऑफ लैंग्वेज बताइए, इन्होंने नहीं बताई। अडल्ट जो सीखते हैं वो स्कैफोल्डिंग के द्वारा सीखते हैं, इन्होंने इस टर्म को नहीं बताया है। और सोशल लर्निंग के बाद डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे पहले विकास होता है उसके बाद लर्निंग होती है, ऐसा पियाजे बोलते थे। अब इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताई है, यानी वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा की 3 फॉर्म होती हैं। कैसे बच्चा है वो इंटरेक्ट करता है दूसरे किसी बच्चे से, कोई व्यक्ति से, तो लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट है सोशल स्पीच, सेकंड है प्राइवेट स्पीच, थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? इट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, यानी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो कि जिससे कि हम दूसरे से बात करते हैं। जो 2 साल के बच्चे होते हैं या 2 साल से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, वो सोशल स्पीच करते हैं, यानी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ, वो खुद से करते हैं बच्चे बातें। एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, वो प्राइवेट स्पीच में बच्चे खुद से बातें करते हैं, ये होती है 3 साल की उम्र तक खुद से बातें करते हैं। ये बोल कर बातें करते हैं, यानी जैसे कि खुद से सोच रहे होते हैं मैंने ऐसा किया तो ये हो सकता है, मैंने उसके साथ
मैं उसके साथ खेलने जाऊंगा शाम को। नहीं, वो खुद से बातें करते रहते हैं, उनकी आवाज़ें सुनती हैं किसी दूसरे पर्सन को। इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी प्राइवेट खुद से बातें कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ सुन रही है। नेक्स्ट है साइलेंट इनर स्पीच। इसमें बच्चे एज ऑफ 7 तक की उम्र तक के बच्चे करते हैं, यानी 2 साल तक के, फिर 3 साल से 7 साल तक के ये प्राइवेट स्पीच करते हैं, फिर 7 साल तक के बच्चे करते हैं। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड। जो प्राइवेट स्पीच है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। इट इज़ ट्रांसफॉर्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच, जो कि साइलेंट इनर स्पीच में बदल जाती है। साइलेंट इनर स्पीच यानी पहले वो बोल कर बातें करते थे, कोई उनकी बातें सुन सकता था, लेकिन अब वो मन ही मन में बातें करते हैं, जो कि 7 साल से ऊपर के बच्चे करते हैं, और ये 3 साल से ऊपर के बच्चे करते हैं। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी वाइगोत्स्की की थ्योरी से बच्चों को क्या फ़ायदा है। इन्होंने बताया है कि स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बताया, पीयर लर्निंग के बारे में बताया, यानी क्लासरूम में स्कैफोल्डिंग यूज़ करो। स्कैफोल्डिंग यानी मदद करो, लेकिन कैसी मदद बताया इन्होंने, टेम्परेरी सपोर्ट, यानी कुछ टाइम के लिए सपोर्ट करो, ज़्यादा नहीं, यानी ऐसा सपोर्ट जो उनके लिए फ़ायदा हो, या ना कि उन पर बोझ बन जाए, यानी वो खुद से कुछ कर ही ना पाए, टेम्परेरी करो। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी चाहिए जिससे कि भाषा का विकास होता है, बच्चों में सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। पीयर लर्निंग करनी चाहिए। सेम सी बातें हैं दोनों। अब हमारी यहाँ वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई थ्योरी लाऊंगी। तो अगली थ्योरी को समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।